जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। साथियों क्लास स्किप मत करिएगा, मैं जो कर रहा हूँ ध्यान से सुनिए। ये जो पेपर है आपका, ये पेपर है आपका बीए 6 सेमेस्टर का हिंदी का। पेपर का नाम है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि। ठीक है, ये जो पेपर है साथियों राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का पेपर है, जिसका एग्जाम अभी हाल ही में हुआ है अप्रैल में। ठीक है, 2023-24 में। ये 2023-24 का सेशन है एग्जामिनेशन का। अच्छा, ध्यान रखेंगे साथियों, ये जो पेपर है 2 घंटे का हुआ है आपका, और इसमें केवल आपके 75 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 65 प्रश्न आपको करने अनिवार्य है। कुछ लोग होशियार बनते हैं, हम 75 प्रश्न करेंगे। याद रखिए साथियों, जो लोग 75% करते हैं और जो लोग 65% करते हैं, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। याद रखिए 75% जो प्रश्न करते हैं वो 65 से कम नंबर पाते हैं। कैसे, देखिए 1 से लेकर के आपके जो 75 पूरा प्रश्न करते हैं गोला लगाएंगे, उनके केवल 1 से लेकर के 65 नंबर के बीच में जितने सही रहेंगे और जितने गलत रहेंगे उतने ही गिने जाएंगे। याद रखिएगा, ठीक है। ध्यान ध्यान से आप सुन लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ पूरे 75 मत करिए। और जो 65 करते हैं उनके 1 से लेकर के 75 के बीच में जितने सही रहते हैं उसको लिया जाता है, और जितने गलत रहते हैं उसको भी लिया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है केवल आप 65 नंबर ही करें। ठीक है, 75 जो प्रश्न पूछे हैं 65 प्रश्न को ही करें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, पूरा मत किया करिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए। इसमें साथियों देखिए 80% बच्चे ऐसे हैं, छात्र छात्राएं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, आपके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस क्लास को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, इस तरह से शेयर बटन बना होगा, इस पर क्लिक करके शेयर जरूर करिएगा व्हाट्सएप पर। एक ही दोस्त को करिएगा, लेकिन करिएगा ज़रूर, मुझे बहुत उम्मीद है आपसे। ठीक है, चलिए। इसमें जो मैं प्रश्न पढ़ाऊँगा ना, मैं साथ साथ दोनों पढ़ा दूँगा। देखिए 1 और 4 दिया है, तो मैं 1 और 4 साथ साथ चलूँगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चले। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा था साथियों, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। और जितना मैंने पढ़ाया था, जो लोग मेरे क्लास में हमसे पढ़े थे बीए सेमेस्टर वाला के पास, जो लोग हिंदी पढ़े हैं 6 सेमेस्टर में, ध्यान रखिएगा, इसमें 75 क्वेश्चन पूछे गए थे और पूरे क्वेश्चन आए थे। 75 क्वेश्चन आ गए थे। मेरा क्लास जब भी उठा करके आप अपना पेपर जो है मिला लीजिएगा, सारे प्रश्न आए थे। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है भैया? ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। अच्छा, इसमें चौथा प्रश्न पूछा, क्षेत्रीय बोली का विशेष अध्ययन आवश्यक क्यों है? जो क्षेत्रीय बोली का विशेष अध्ययन होता है या आवश्यक क्यों होता है? तो मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलें आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या इसमें पूछा था साथियों, देवनागरी लिपि की विशेषता है। देवनागरी लिपि की विशेषता होती है, अक्षरिक लिपि अक्षर का नाम ध्वनि के अनुरूप होता है, बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। देवनागरी लिपि की विशेषता होती है, जैसे उच्चारण वैसा वर्ण, ध्वनि मात्रा का लेखन भी शानदार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी विशेषताएं देवनागरी लिपि की है। पांचवा प्रश्न आपका पूछा था, हिंदी की उपभाषाओं में किस हिंदी की उपभाषाओं में से किस क्षेत्रीय बोली का साहित्यिक विकास हुआ है? तो जो ब्रज भाषा है, ठीक है, ब्रज भाषा का क्षेत्रीय बोली का साहित्यिक विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। देखिए बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न, यही प्रश्न और यही प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, कानपुर विश्वविद्यालय जैसे छत्रपति साहू जी महाराज है। ठीक है, ये सभी विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आ रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे और ये क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए। तीसरा प्रश्न पूछा है आपका, देवनागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? तो काका कालेलकर जी थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। छठवां प्रश्न पूछा था, हिंदी की मुख्य क्षेत्रीय बोली है। हिंदी की मुख्य क्षेत्रीय बोली है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है उपरोक्त सभी। चले, मैं और भी मॉडल पेपर ला दूंगा आप लोगों के लिए, सेकंड पेपर का भी। ठीक है, चलिए। प्रश्न नंबर 7वां क्या है, संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधित प्रावधान है? तो संविधान के भाग 17 में, ठीक है, राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। अच्छा, इसमें 10वां नंबर प्रश्न का पूछा है, कैंची शब्द किस भाषा का है? तो कैंची जो शब्द है यह तुर्की भाषा का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जो आप लोग बोलते हैं ना
अपने भाषा में कैंचीदा। तो ये कैंची किस शब्द की भाषा है? तुर्की भाषा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न नंबर 8 है आपका, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? बहुत ही आसान प्रश्न था। ठीक है, कुल 18 बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। 11वां प्रश्न इसमें पूछा था साथियों, आलपिन और गमला शब्द किस भाषा के हैं? तो ये जो शब्द हैं आपके आलपिन और गमला, यह जो भाषा है पुर्तगाली भाषा के हैं। ठीक है, आप बोलते हैं ना आलपिन और गमला, ये दोनों पुर्तगाली भाषा है आप जो बोलते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा नहीं है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, प्रश्न नंबर 9 क्या है आपका, भाषा की प्रथम इकाई क्या है? भाषा की प्रथम इकाई होती है साथियों ध्वनि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 12वां प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? देखिए मजहब, टेलीफोन और अंग्रेजी, ये विदेशी है। कर्पूर क्या है? ये स्वदेशी है। ठीक है, देसी भाषा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 13 क्या है साथियों, सबसे अधिक स्पष्टता, सुगमता एवं सरलता किस लिपि में मिलती है? तो देवनागरी लिपि में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है भैया? डॉक्टर नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका 16 का। चले आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा था? देखिए, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 17 पूछा था, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है? तो साथियों जो इसमें भोजपुरी है, ठीक है, यह पश्चिमी हिंदी उपभाषा के वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है, यह बिहारी हिंदी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। प्रश्न नंबर 15 पूछा है, संविधान के अनुच्छेद 351 में भाषा संबंधी क्या प्रावधान है? तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। 18 नंबर प्रश्न पूछा था, बिहारी उपभाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो यह मागधी अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? खड़ी बोली क्या है भैया? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या है, रिपोर्टाज शब्द किस भाषा से आया है? तो रिपोर्टाज जो शब्द है फ्रेंच भाषा है। फ्रेंच माने क्या होगा साथियों? फ्रांसीसी भाषा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। 20 नंबर प्रश्न क्या है, पाली भाषा का संबंध किस धर्म से है? पाली भाषा का संबंध किससे है भैया? बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। 23 नंबर क्या है, भाषा या भाखा के स्थान पर हिंदवी या हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये सभी। चलें प्रश्न नंबर 21 क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 भाषा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। 24 नंबर प्रश्न क्या है आपका, खड़ी बोली का दूसरा नाम है? खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 25 क्या है, रिक्त स्थान का सही विकल्प चुनिए। ठीक है भैया, भाषा शब्द फ्रेंच, फारसी, अंग्रेजी या संस्कृत भाष धातु से बना है? बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो संस्कृत भाषा। ठीक है, भाषा शब्द संस्कृत भाषा धातु से बना है। ठीक है, भाष धातु से बना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 25 का। 29 नंबर प्रश्न क्या है, अध्ययन की वह शाखा जिसमें भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं? तो उसे भाषा विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 26 का पूछा है साथियों, भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? भाषा के अभिव्यक्ति के मौखिक, लिखित और सांकेतिक स्वरूप हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 27 क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण अक्षर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 28 क्या पूछा है आपका, भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र के भिन्न भिन्न अंगों और स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण किया जाता है। यह कथन है, यह किसने कहा था? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका।
31 नंबर प्रश्न है साथियों आपका, रिक्त स्थान का सही विकल्प क्या है भैया? ध्वनि को स्वन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। देखिए इसको काफ़ी शानदार तरीके से मैंने बताया था 2-3 बार, ठीक है। चलिए जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं कि एकदम ये मैं श्योर रहता हूँ कि ये आएगा 100%, और देखिए वो आया भी है, ठीक है। और मैं पहले ही बता देता हूँ ये प्रश्न आएगा और आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या है? भाषा विज्ञान में भाषाओं के अध्ययन पद्धति के प्रमुख प्रकार हैं। तो वर्णनात्मक भाषा विज्ञान है, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान है और तुलनात्मक भाषा विज्ञान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा है? प्रोक्ति के संबंध में असत्य कथन है। प्रोक्ति के संबंध में असत्य कथन है, संप्रेषण रहित वाक्य को प्रोक्ति कहते हैं, ठीक है। यह आपका असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 36 क्या है? अपभ्रंश के उत्तरकालिक या परवर्ती रूप को क्या कहते हैं? तो इसके परिवर्ती रूप को अवहट्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 33 क्या है साथियों? भाषिक भाषिक संरचना के प्रमुख स्तर हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ और प्रोक्ति, ये क्या है? भाषिक संरचना के प्रमुख स्तर हैं। प्रश्न नंबर 37 क्या इसमें पूछा है? हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो यह शौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 34 क्या है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का कालक्रम कब से कब तक है? तो 1000 ईस्वी से अब तक है भैया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका 34 का। प्रश्न नंबर 35 क्या है? मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 37 क्या है? हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो शौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 38 है 38 नंबर, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम से किस विद्वान ने दिया? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है साथियों आपका। प्रश्न नंबर 39 क्या है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति, ठीक है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति तथा विकास का सही क्रम है। तो पाली, संस्कृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी, ठीक है। काफ़ी शानदार तरीके से मैंने बताया था इसे। चलिए 2-3 बार इसीलिए मैं बताता हूँ जो आने वाले रहते हैं, एकदम श्योर रहता हूँ मैं, ठीक है। बाकी सब तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो आ ही रहे हैं। प्रश्न नंबर 43 क्या है? य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो यह अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा था? हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? हिंदी ध्वनियों का जो वर्गीकरण है यह उच्चारण स्थान के आधार पर, बाह्य व अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, प्राणत्व और अनुशासिकता के आधार पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी के आधारों पर। प्रश्न नंबर 44 है, हिंदी शब्द संपदा को बढ़ाने वाले मूल स्रोत हैं। हिंदी शब्द संपदा को बढ़ाने वाले मूल शब्द हैं तत्सम शब्द भंडार, तद्भव तथा देशज शब्द, विदेशज एवं संकर शब्द, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 41 क्या है? प, फ, ब, भ, म ध्वनियों का उच्चारण स्थान है, क्या है? ओष्ठ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, पढ़ के देख लीजिए। प, फ, ब, भ, म, ये क्या है? दोनों ओठ सद, जब दोनों ओठ सट जाते हैं बोलने पर तो ओष्ठी ध्वनि होती है, ठीक है। मैंने क्लास में पढ़ाया था, जो लोग क्लास किए होंगे भैया उनको तो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। जो लोग नहीं किए हैं आपसे सब्सक्राइब करके प्लीज़ जुड़ जाइए और हमारे साथ पढ़ते रहिए बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। चलिए 42 नंबर प्रश्न क्या है? वे व्यंजन ध्वनियाँ जो नासिका से ही बोली जा सकती हैं उसे कहते हैं। वे व्यंजन ध्वनियाँ जो केवल नाक के द्वारा ही बोला जा सकता है उसे क्या कहते हैं? नासिक के ध्वनियाँ, ठीक है। नासिक के ध्वनियाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 43 क्या है? य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो यह अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 44 क्या है? एक प्रश्न दो बार लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हिंदी शब्द संपदा को बढ़ाने वाले मूल स्रोत हैं। हिंदी शब्द संपदा को बढ़ाने वाले मूल शब्द हैं तत्सम शब्द भंडार, ठीक है। ये मैंने पढ़ा दिया है अभी ऊपर आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो लोग PDF बनाकर भेजते हैं वो एक ही प्रश्न को दो 3 बार PDF बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई बात नहीं, जिन्होंने प्रश्न पत्र भेजा उनको बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि जो और भी कॉलेज के छात्र छात्रा हैं उनको हेल्प हो जाता है कि किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, और एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे। और इसी प्रश्न पत्र से भी कई सारे प्रश्न आ जाए, 75 में से लगभग आपके 25 से 30 प्रश्न तो आ ही जाते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। 45 नंबर प्रश्न देखेंगे हमारा क्या है, आगत ध्वनि आ को किस भाषा से ग्रहण किया गया है, तो अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 46 क्या है, स्र एक संयुक्त व्यंजन है, यह किन दो वर्णों से मिलकर बना है, तो स और र वर्णों से मिलकर बना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 49 है, भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं, तो बिहारी हिंदी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 47 क्या है, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है, तो यह सौर सैनी से विकसित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जब मैं क्लास करा रहा था आपको तो शुरू में ही मैंने की पॉइंट्स में ये सारे प्रश्न आपको बताए थे, ठीक है, और आया भी है। की पॉइंट्स भी मुझे उम्मीद है आप लोग स्किप नहीं करते हैं, पढ़ते होंगे अच्छे से। चलिए प्रश्न नंबर 48 क्या है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं में से कौन नहीं है, तो छत्तीसगढ़ी आपकी क्या है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं में से नहीं है, कौरवी, हरियाणवी और कन्नौजी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 51 क्या है, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं, तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली आती हैं, ठीक है, गढ़वाली ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है आपका। जैसे मैंने प्रश्न बताया था वैसे ही एकदम छाप दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 50 क्या है, पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी क्या है, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। प्रश्न नंबर 52 क्या है आपका, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी बोलियां हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं, तो यह राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 55 क्या है, राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित किया गया, तो यह 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने हेतु इसे राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया गया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 53 क्या है साथियों, खड़ी बोली हिंदी के सर्वप्रथम काव्य रचना करने वाले कवि हैं, तो अमीर खुसरो हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अच्छा, इसमें 56 नंबर प्रश्न क्या है, संविधान सभा में किस वर्ष और तिथि को हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली, तो 14 सितंबर 1949, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 54 है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया, प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था 7 जून 1955 को हुआ था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 57 इसमें पूछा था, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, तो 343 अनुच्छेद में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 58 है, हिंदी की लिपि का नाम बताइए, हिंदी के लिपि का नाम है देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 61 है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन सी बोलियां आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 59 है, राजभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है इसमें 62 नंबर, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा और बुंदेली आती हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 60 क्या है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये कॉमन प्रश्न है, ये हमेशा पूछा जाएगा आपके एग्जाम में हिंदी के, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 63 है, व्रज भाषा का क्षेत्र बताइए, व्रज भाषा का क्षेत्र होता है आगरा, मथुरा और अलीगढ़, ऑप्शन नंबर अलीगढ़ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 64 क्या है, खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो खड़ी बोली मेरठ, देहरादून और सहारनपुर में बोली जाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 67 है, क, ख, ज, झ, ट, ठ, ब, भ, म में महाप्राण व्यंजन कौन से हैं, तो महाप्राण व्यंजन इसमें क, झ, ठ और भ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 65 पे, भारत की आर्य भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा का नाम है,
तो संस्कृत भाषा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 68 है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपी भाषा परिवार की भाषा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 66, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल में कौन सी 3 भाषाएं विकसित हुईं? पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश विकसित हुई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका 66 का। प्रश्न नंबर 69 है, किन किन अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है? बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। शॉर्ट श्रेणी, मागधी और अर्ध मागधी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 70 क्या पूछा है? हिंदी वर्णमाला में प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। 73 नंबर प्रश्न है, ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 71 क्या है? ढूंढाड़ी बोली है, ढूंढाड़ी बोली क्या है? पूर्वी राजस्थान की बोली है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो 343 से 351, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। देखिए, जितने भी प्रश्न इसमें मैं बताया हूँ आपके कॉलेज में आपके आएगा जरूर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिंदी की बोली छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 75 क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी? तो यह अनुच्छेद 343 के अंतर्गत कहा गया था कि जो हिंदी है, ठीक है, राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत, ठीक है। उम्मीद है साथियों आपको क्लास अच्छा लगा होगा, आप शेयर जरूर कीजिएगा इस क्लास को, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।